अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये 1 जनवरी का है, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन की जो है ना रूटीन शेयर करूँगी। हमारा नया साल कैसे गुजरा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बने रहिए एंड तक। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग रूटीन है। तो सुबह का टाइम जो है ना, मैं सबसे पहले झाड़ू लगा ली हूँ, उसके बाद पोछा लगा लेती हूँ। आज नया साल है तो पूरे घर की सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद जो है ना अपना रूम भी सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ ख़त्म होने लगा था ऑलमोस्ट। इसके बाद आ जाऊँगी किचन में। आज खाना भी बनाना था और नाश्ता सुबह का बनाएंगे। सबसे पहले चाय बना लेंगे, चाय के साथ बिस्किट खा लेंगे। इसके बाद जो है ना फ्री होकर नाश्ता करूँगी। नाश्ते के लिए भी ना हम चीला बनाएंगे, तो चीले का बैटर रेडी है, बस फटाफट से चीला बनाएंगे ब्रेकफास्ट के टाइम और सर्व करूँगी। तो यहाँ पे साइड में रख देती हूँ चाय बनने के लिए, और पानी का बोतल भी खाली हो चुका था और मैंने इसको ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ भी की थी बोतल को। तो यहाँ पे पानी भर लेती हूँ। सर्दियों में पानी तो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है और बस 2 ही बोतल खाली था, तो मैंने सोचा इसको फ़िल कर लेती हूँ। इसके बाद जो है ना बाकी का काम करेंगे। और आज दिन में बनाएंगी वेज पुलाव बनाऊंगी, सारा सब्ज़ी डालकर पुलाव बनाऊंगी। तो उसके लिए सब्जियां भी जो है ना मंगवा लिए थे, और बड़े प्यारे प्यारे फूल गोभी डैडी लाए थे। तो इसको भी हम सब्जियां बना लेंगी, अम्मी बना देंगी। सारी चॉपिंग कटिंग जो है ना अम्मी कर देती हैं। तो यहाँ पे मेरा बहुत कुछ जो है ना हाथ बटा देती हैं। और मैं दे देती हूँ चाय। सब उठ चुके थे और चाय पीने के बाद जो है ना अपने रूम को सेट कर लूँगी। बहुत ठंड है, सर्दियों की वजह से बच्चे लेट उठते हैं, तो सारा बिस्तर जो है ना फोल्ड करके समेट कर अपनी जगह पे जो है ना रख दूँगी। इसके बाद बच्चों को थोड़ा सा रेडी कर दूँगी हल्का फुल्का सा। सर्दी बहुत है, बस पैर हाथ धुलाकर जो है ना इनको हल्का फुल्का सा रेडी कर दूँगी, तैयार कर दूँगी। मैंने सोचा नया साल है, थोड़ा सा बच्चे फ्रेश हो जाएं। और यहाँ पे मुशीर भी रेडी हो चुका था और ज़ैनब भी जो है ना रेडी हो करा देती हूँ। जब दोनों रेडी हो चुके थे और दोनों का विशेष जो है ना अब करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। और कई दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं साड़ी पहनूं घर पे। ये वाला साड़ी मैं निकाल कर बहुत दिन से रखी हुई हूँ बाहर, लेकिन इसका ब्लाउज़ जो है ना फिट नहीं हो रहा था। मैंने अम्मी से और एक ब्लाउज़ ली और दूसरा एक ब्लाउज़ ली हूँ, देखती हूँ कैसे होता है। तो मैं शावर ले ली हूँ सुबह सुबह ने। मैंने जो है ना नहाना धोना सब कुछ ख़त्म कर दी। उसके बाद जो है ना नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैं जो चीला के साथ चटनी खाएँगे ना, मूँगफली की चटनी बना लूँगी। तो चटनी पीस लेंगे, इसके साथ साथ जो है ना फटाफट से नाश्ता भी दे दूँगी। और ज़ैनब को खाना केलॉग्स, तो ज़ैनब को केलॉग्स दे देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद जो है ना मैं खाना बनाऊँगी, दोपहर के लिए लंच बनाऊँगी। तो मैं शावर लेके साड़ी पहनने की, लेकिन दूसरा वाला ब्लाउज़ भी मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ, इतना फिटिंग हुआ कि मैं नहीं पहन पाई। तो चलो कोई बात नहीं, साड़ी बाद में पहन लेंगे। आज तो पहनना नसीब में ही नहीं है, तो उसके मैच का कोई भी ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था। तो नाश्ता दे दूँगी। ये वहाँ सब बैठ चुके थे ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे, तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चीले डालूँगी और उनको सर्व कर दूँगी। और इस तरह से मेरे चीले भी बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से बबल्स आ जाते हैं ना, बहुत नीचे से क्रिस्पी रहता है और ऊपर से सॉफ्ट और बबल वाला फूला फूला चीला बनता है। और इसको मूँगफली की चटनी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ। मैं भी चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलूँगी। और आज जो है ना कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस सिंपल फुल डे रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। सारी सब्जियों को मैं फ्राई करके रख ली हूँ। यहाँ पे अनियन भी फ्राई कर लूँगी, इसके बाद खाना बनाएंगे। और किचन इतना मैस हो रखा है ना, इतना बिखरा हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना, मैं किचन बिल्कुल फैला फैला हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं पुलाव बना रही थी, और यहाँ पे साड़ी यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसका भी ब्लाउज़ नहीं हुआ, मुझे फिट नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो मेरा सारा जो है ना लंच रेडी हो चुका था। यहाँ पे मेरा पुलाव बन के रेडी है, सारी सब्जियां डालकर। बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों में इस तरह से सब्जियों का फ़ायदा उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारी सब्ज़ी डालकर मैंने पुलाव बना ली हूँ। उसके साथ साथ जो है ना आलू गोश्त भी बनाई हूँ, ये प्रेशर पे है। और लंच वगैरह ख़त्म हो चुका था, सारा काम ख़त्म हो चुका था। शाम का टाइम था, हम चलते हैं घूमने कहीं बाहर। तो न्यू ईयर के लिए बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि आज बाहर जाना है, और पूरा मार्केट इस तरह से सजा हुआ था न्यू ईयर के लिए। और हम चलते हैं आज एक म्यूज़ियम और पार्क भी है,
सुभाष बोस नेताजी सुभाष बोस म्यूज़ियम और पार्क है ना, वहाँ पे जाएंगे। बहुत 1 साल 1.5 साल से खुला है, लेकिन हम पहली बार जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से टिकट ले लेंगे। और बहुत रश था आज, न्यू ईयर के लिए बहुत रश भी था। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट पार्क है, यहाँ पे लेज़र शो भी है और खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो चलते हैं, आप लोगों को शेयर कराते हैं कैसा है पार्क। बहुत प्यारा सा जगह है। और रात के टाइम जो है ना, लाइट वगैरह जलने के बाद ये और भी खूबसूरत हो जाता है। दिन के टाइम लाइट वगैरह नहीं रहता है, तो शाम में लाइटिंग रहता है। और यहाँ पे भी फाउंटेन है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फाउंटेन भी बने हुए हैं। तो चलते हैं, हम लेज़र शो के लिए टिकट ले लिए थे, तो लेज़र शो देखने के लिए इस तरह से एक गैलरी बना हुआ रहता है और 2 तरफ से जो है ना गेट है, जिसका टिकट है, टिकट शो करके अंदर जाएंगे। वैसे भी बाहर से भी देख सकते हैं, लेकिन जो है ना, जो टिकट लेते हैं तो गैलरी पे बैठ के देखते हैं। और ये दूर से लेज़र शो रहता है और फाउंटेन के साथ लेज़र शो है, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों ने यहाँ बैठ के बहुत एंजॉय किए। और इसमें जो है ना, पूरे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उनके फ्रीडम फाइटर उड़ीसा के हैं, तो इनके पूरे जो है ना बायोग्राफी इसमें दिखाई जाती है। उनका जर्नी कैसा था और उनकी बिल्कुल एंड कैसे रही, उनका लाइफ कैसे गुजरा, और उनका जो है ना अपना घर वगैरह सब कुछ दिखाते हैं इसी लेज़र शो की वजह से, लेज़र शो की तरह थ्रो। तो चलिए बैठ देखते हैं इसमें। ये था उनका इमेज और इस शो के थ्रू दिखाया गया। बिल्कुल 10 मिनट का शो था। ये उनका जो है ना घर है, वो यहीं पे है, यहीं पे कटक के वो रहने वाले थे, तो उनका घर भी इसी जगह पे है। तो उनके घर को अब जो है ना म्यूज़ियम भी बना दिया गया है। लेकिन सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो है ना स्टोरी बताते रहते हैं और उनका जो है ना शो करते रहते हैं, इमेज वगैरह और जर्नी भी शो करते रहते हैं कैसे था। तो फाउंटेन के साथ रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और एक और फ्रीडम फाइटर हैं जिनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया था, ये भी उड़ीसा के थे। तो इनकी जर्नी भी यहाँ पे दिखाई गई है, पूरा स्टोरी दिखाया गया है कि कैसे स्टार्ट हुआ उनका जर्नी सुभाष चंद्र बोस की, और उनके लाइफ पीरियड में क्या क्या हुआ, इसके बाद जो है ना उनका एंड कैसे हुआ। उनका एंड तो था प्लेन क्रैश की वजह से एंड हुआ था लाइफ का, जिसका जो है ना कोई पता नहीं मिला। सुभाष बोस जी की एक टीम थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उस टीम के बारे में भी बताए, तो हमने बहुत सारा मस्ती किया, मज़े किए और बच्चा भी ने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद आ गए दूसरी साइड पे। उसकी दूसरी साइड पे बच्चों के लिए झूले वगैरह, स्लाइडिंग वगैरह सब कुछ थे और बच्चों ने बहुत खेला, मस्ती किए और मज़े किए। जैनब ने यहाँ से भी स्लाइड की, मुशीर तो कहाँ गायब ही था। इसके बाद यहाँ से हम निकल कर चलते हैं रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम जो है ना रात का डिनर करके घर पर जाएंगे। तो हमारे साथ एक और फैमिली फ्रेंड आए थे, तो हम सब ने आए हैं यहाँ पे आदित्य इस रेस्टोरेंट पे। हमने इसके पे हमेशा आते रहते हैं और यहाँ का जो है ना खाना बहुत मज़े का रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और बस हम सब ने बैठकर ऑर्डर किए। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया सूप और स्टार्टर वगैरह सब कुछ ऑर्डर किया। तो हमने सूप पी लिए, ठंडी सर्दी बहुत है ना, ठंड में सूप पीने से मज़ा ही अलग है। तो यहाँ से हमने सूप पिए। इसके बाद हम ऑर्डर किए थे चिकन, तंदूरी चिकन
और चिकन लॉलीपॉप, पनीर में स्टार्टर भी ऑर्डर किए थे। ढेर सारा हमने जो है ना मस्ती किए, मज़े किए, फिर लौट आए घर।